आपको एक और गारंटी देता हूं, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। सबसे पहले आप लोग ये दृश्य देखिए, यहाँ पे जो है ना सारे झुग्गी अभी मलबे में तब्दील हो गई है। अभी आप जहां तक देख पा रहे होंगे, जहां तक मैं आप लोग को दिखा पा रहा हूँ, वहां तक जो है ना सिर्फ मलबे ही मलबे यहाँ पे आपको अभी नजर आएंगे, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना हजारों लोग जो है ना यहाँ से अपने अपने घर से कुछ ना कुछ सामान निकाल रहे हैं। ये लोकेशन मैं फिर से एक बार आप लोग को बता दूं, ये जो है ना भूमिहीन कैंप है कालका जी गोविंदपुरी, इसका लोकेशन पड़ता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले जो है ना इसका वीडियो अपलोड करके बताया था, जो कि यहाँ पे जो है ना 8 तारीख को डीडीए की तरफ से जो है ना नोटिस लगाया गया था। नोटिस लगा करके जो है ना बताया गया था इन झुग्गियों वालों को जो है ना खुद से आप अपना मकान तोड़ दो, नहीं तो जो है ना डीडीए की तरफ से तोड़ दिया जाएगा। जो कि उससे पहले अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस टाइप से जो है ना इस झुग्गी का जो है ना नजारा कुछ इस टाइप से जो है ना यहाँ पे जो है ना घर बसे हुए थे, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लेकिन कुछ दिन पहले ये नजारा थी, लेकिन अभी जो है ना करंट स्टेटस आप लोग अगर देखोगे तो कुछ इस टाइप से देखता है, जो कि यहाँ पे सिर्फ व सिर्फ आपको मलबे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है। लोग अपने अपने घर से जो है ना जरूरत का सामान है, कोई गेट तक, कोई खिड़की तक, कोई चेयर, जो भी जो है ना जरूरत के सामान यहाँ में दब गए हैं। जो सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया था, वो लोग जो है ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके जो है यहाँ से जो है ईंट हटा करके और जो है दीवार हटा करके जो है ना अपना अपना सामान निकाल रहे हैं, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो ना हजारों लोग आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अपना अपना सामान निकाल रहे हैं। डीडीए की तरफ से यहाँ पे नोटिस लगाया गया था 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में, जो कि था लोगों को खुद से खाली करना था ये झुग्गी, जो कि जो है ना 90% लोग यहाँ से खाली करके चले गए थे। कुछ लोगों को फ्लैट दिया गया, जो कि यहाँ पे टोटल झुग्गी थी 3000, करीब 3000 लगभग 3100 के लगभग जो है ना यहाँ पे झुग्गी बसी हुई थी, जो कि है ना यहाँ से 1800 कुछ को जो है ना फ्लैट मिला, 1200 कुछ को जो है ना फ्लैट नहीं मिला, जो कि यहाँ पे कुछ लोग खाली करके चले गए थे। डीडीए के नोटिस के बाद कुछ लोग बचे हुए थे। क्या मिला है आपको ये मलबे में? ये पता नहीं है, पता मोटर नहीं मिला। मोटर मिला है? हाँ जी सर। अच्छा, इसी मलबे के अंदर था? हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ से सामान निकाल रहे हैं? हाँ जी सर, कबाड़ा वाड़ा निकाल कबाड़ा निकाल रहे हैं, हाँ जिससे कुछ पैसे वैसे मिल जाए है ना, बेच करके इसको खाना पीना हो जाएगा, इसके लिए खाना पीना हो जाएंगे। अच्छा, आप यहीं रहते थे? हाँ जी सर, यही मेरा सब नहीं है। अच्छा, ये मतलब कि कब तोड़ा गया था, कुछ बताएंगे? कल टूटा गया। कल तोड़ा गया था? पहले से टूट गया ये, पहले कुछ टूट गए थे, अभी हाँ। कल टूटा कुछ पहले टूटा था, कुछ कल टूटा था। हाँ जी सर, है ना। यहाँ पे रहने वालों को झुग्गी मतलब कि फ्लैट मिला है? अरे कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। कुछ को नहीं मिला। आपको मिला? बहुत सारे बंदे रो रहे हैं यहाँ पे बेचारे। अच्छा, घर टूट गया उसका बेचारे। कल में टूटे झुग्गी, बहुत बंदे रो रहे थे, लेडीज बड़े बड़े बुजुर्ग रो रहे थे, क्या करे जिनका आसे आना टूट गया। अच्छा, क्या होगा? तो अपना यहाँ से दूसरे जगह देखे है ना, मतलब रहने के लिए कुछ ना कुछ तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है ना कुछ लोग जो है ना अपने मतलब कि घर में से या मतलब कि आसपास के आकर के यहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना मतलब मलबे में से निकाल रहे हैं, जिससे कि ना कुछ घर का मतलब कि खर्च आ जाए। एक तरह से देखा है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक तरह से घर भी टूट गए इन लोगों का, तो इसमें जो दबा हुआ है, जो कुछ निकाल सकते हैं, जो कुछ बेच सकते हैं जिससे पैसा आ सके, वो सब निकाल रहे हैं। लेकिन कहने के लिए बात यह है, जैसे कि बीजेपी जो पार्टी है वो दिल्ली में आई थी, जब चुनाव प्रचार हो रहा था उस समय बीजेपी के द्वारा जो बोला गया था जहां झुग्गी वहीं मकान, ऐसा कुछ मतलब कि देखने को नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जो है ना टोटल के टोटल यहाँ पे लगभग 3000 से ऊपर झुग्गी था, जिसमें से कुछ को जो है ना मतलब फ्लैट दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया, लेकिन टोटल झुग्गी को तोड़ दिया गया। थोड़े थोड़े से डॉक्यूमेंट को लेकर के जो है ना डॉक्यूमेंट को लेकर के रिजेक्ट कर दिया गया और मतलब कि उन लोगों को जो है ना यहाँ से भगा दिया गया और झुग्गी तोड़ दिया गया। बताइए, यहाँ पे जो है ना बुलडोजर एक्शन मतलब कब से स्टार्ट हुआ था? रात के 3 बजे। अच्छा, रात के 3 बजे। कौन से डेट था? डेट क्या था? डेट कल की थी 11 तारीख। 11 तारीख, मतलब कि यहाँ पे 7 तारीख को नोटिस लाया गया था। 8 तारीख, 8 तारीख वो भी दोपहर में।
दोपहर में विदाउट स्टैम्प। ओके। और कब से कब तक उसका मतलब कि डेट था? 10 तारीख तक का। 8 से 10 तक था, है ना? और क्या मतलब 10 तक था और आपको 10 की रात में ही लगा दिया था बुलडोजर यहाँ? हाँ जी, पूरी छावनी बना रखी थी 10 तारीख से। 2000 से ज्यादा फोर्स थी। जबरन यहाँ पर मतलब इस तरीके से दिखाया, ऊपर के आदेश थे रेखा गुप्ता जी के, अन्य लोगों के, ये हमारी जानकारी में है, एलजी वगैरह के भी आदेश थे कि इनको जल्दी हटाओ। ना तो न्यायालय में मामला लग चुका था, सूचीबद्ध भी था और कोर्ट सुनने के लिए रेडी भी हो गया था। अच्छा। तो जल्दबाजी में डेमोलिशन करी गई, यही कारण था। बस मेरा एक ही सवाल था कि इतनी जल्दी क्यों थी? अच्छा। जब कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग पेंडिंग थी तो कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग का उल्लंघन है ये। ऐसे कैसे आप कर सकते हो? मतलब हम अदालत जाएंगे और आप बुलडोजर ले आओगे? तो आप लोगों का कहने का मतलब ये है कि ये मतलब जब कोर्ट में चल रही थी केस तो रुकना चाहिए था, है ना? हाँ, जब मामला देखो, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी जो है हमारी और जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्लियर करता है, जब मामला सूचीबद्ध हो गया तो चंद घंटों में कुछ नहीं बिगड़ना रहा, डेमोलिशन करते। कोर्ट के आदेश आने के बाद जब एलपीए फाइल हो गई, मामला चैलेंज हो गया, तो सुनवाई तक तो रुकते। बिल्कुल। सुनवाई जैसी खत्म होती फिर डेमोलिशन कर लेते। हम तो कह रहे कोर्ट का ऑर्डर सर्वोच्च है, कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब कि रात की बुलडोजर लाया गया था सामान निकालने का। अरे यार 10 बजे से ही हो गई थी, पूरी छावनी बना दी, दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पे उतर गई थी। 3 बजे से डेमोलिशन शुरू हो गया, लोग सोए हुए थे, कई लोग तो निकल के भागे अंदर से, सामान के साथ दबा दिया सब कुछ। कहीं उनके ऊपर मतलब कि जो हाँ, मलबे न गिर जाए, मलबे ना गिर जाए, लोग निकल के भागे, सामान को के साथ अंदर सामान दबा दिया, लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि जज हमें स्टे भी देगा, हमारे डॉक्यूमेंट भी वैलिड है। वो इतना डरते हैं, और इससे पहले उनके वर्ड थे, अरे जाओ चले जाओ, हाईकोर्ट क्या कर लेगा, हाईकोर्ट कर क्या लेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा, वो उनके वर्ड है, डीडी के अधिकारी होंगे। सरकार के आदेश है, रेखा गुप्ता जी के आदेश है, एलजी साहब के आदेश है, आप क्या कर लोगे? बस क्या कहें, अब कहने लायक बचा क्या है, घर ही नहीं रहा, आप क्या कहें बताइए। कहने लायक तो बहुत कुछ है, अब सरकार तक अपनी बातें सरकार तक बातें तो पहुंचा रहे हैं, खूब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन कुछ सरकार हमारे इस बात सुने तब ना, गरीबों की आवाज नहीं सुनी जा रही है यहाँ पे। सरकार कह रही है कि हमने सबको फ्लैट दिया, इसके बाद यहाँ से झुग्गी का हटाया गया। फ्लैट यदि सबको मिला होता तो कल की डेट में जो इतनी वीडियो अपलोड हुई है, इतने लोग रो रहे हैं, इतने लोग सामान ले लेके बाहर बैठे हैं, वो कौन थे? वो बाहर से तो आए नहीं है, वो सब यहीं के वासी थे, यहीं रहते थे। किसी को राशन कार्ड की बेस पे रिजेक्ट कर दिया, किसी ने एक आध बार वोट नहीं डाला इस वजह से रिजेक्ट कर दिया, किसी का माइनर का कारण बता के रिजेक्ट कर दिया, ऐसे कर करके 7 तरह की कैटेगरी में लोगों को रिजेक्ट किया गया। अच्छा। और जो ये कहते हैं इंक्रोचर, मैं यही जानना चाहता हूँ, हर जगह मैं यही पूछता हूँ कि इंक्रोचर की परिभाषा है क्या? अवैध अतिक्रमण ना, तो अवैध अतिक्रमण सिर्फ हम 1200 लोगों के लिए कि 1862 लोगों के लिए भी है जिसको मोदी सरकार ने फ्लैट की अलॉटमेंट दी है? वो भी तो हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ खेल कूद के बड़े हुए। मैं इतना दावा करता हूँ, मैं हर चैनल पे बोल रहा हूँ और यहाँ भी यही बोलूंगा कि मैं 100 से ज्यादा गवाह खड़े कर दूंगा जो वहाँ फ्लैट में गए हैं, जिनको फ्लैट मिले पड़े, वो लोग खुद आके बोलेंगे कि हाँ ये बंदा, चाहे मेरे साथ के जो 1200 हमारे परिवार है, सब लोग हमारे साथ खेले कूदे और बड़े हुए। यदि हम बांग्लादेशी है, हम पाकिस्तानी है, हम इंक्रोचर है, तो वो भी सेम हमारी कैटेगरी के ही बंदे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि उन लोगों ने अपना सेपरेट राशन कार्ड बना रखा था, हमारे पास नहीं था, क्योंकि 2008 के बाद सेपरेट राशन कार्ड बनता ही नहीं है। और 13 में लोगों की शादी हो रही है, कहाँ से हम अप्लाई करेंगे? 14 के बाद का वो राशन कार्ड मांगे, हम पे राशन कार्ड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। शुरू से मम्मी के साथ जॉइंट में था, जॉइंट फैमिली के हिसाब से हम लोग चल रहा था। राशन तो मुझे दिल्ली में 27 साल से मेरे नाम का राशन मिलता है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, पिछले 26-27 साल। ये जो सेपरेट और इंडिविजुअल जो राशन कार्ड की जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये पहले से बतौर डीडीए की तरफ से बताया गया था कि नहीं, आपको? बिल्कुल नहीं, वो उनकी पॉलिसी में लिखा है, उनकी पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा है कि आपके पास दिल्ली का सेपरेट राशन कार्ड होगा तभी आप दिल्ली वासी हो। जबकि 2015 में कानून बन चुका है, पहले तो 2009 से पहले की झुग्गी वालों को पक्का माना जाता था, लेकिन 2015 में जब कानून बना तो उस हिसाब से सब तय किया गया, खुद डीडीए ने तय किया कि 2014 से पहले वाले बंदों को हम एलिजिबल मानेंगे, बाकी बंदे इनएलिजिबल है। तो उस हिसाब से सिर्फ एक राशन कार्ड की बेस पर लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, और वो दे पहले हमें तब तो हम उन्हें देंगे। अब मैं बोलूं मोदी जी आप रशिया के राष्ट्रपति बन जाओ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जगह ले लो, वो ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे। उसी तरह से वो हमसे राशन कार्ड मांग रहे हैं, यदि हमें दिया होगा तब तो हमसे मांगो, जब आपने हमें वो चीज दी नहीं है तो हम कहाँ से दिखाते हैं? बस इतना ही कहना चाहूंगा।
ये जगह लगभग जो है ना 2-3 एकड़ से ऊपर में था, जो कि ना टोटल को डीडीए की तरफ से जो है ना खाली कराया गया है। ये बस्ती जो है ना, जैसे कि ये भूमिहीन कैंप लगभग जो है ना 40 से 50 साल पहले से यहाँ पे बसा हुआ था। ज्यादातर लोग यहाँ पे जो है ना बंगाल का थे और यूपी और बिहार का थे, जो कि यहाँ पे रह रहे थे, 50 साल से रह रहे थे, 50-60 साल, मतलब कि थोड़ा सा समय नहीं होता है। लेकिन डीडीए वाले ने जो है ना 1 मिनट के अंदर मतलब कुछ घंटों के अंदर जो है ना पूरा झुग्गी को जो है ना मलबे में तब्दील कर दिया, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ना घर बचा, ना झुग्गी बचा, ना मंदिर बचा, ना मस्जिद बचा, सब कुछ यहाँ जो है ना मलबे में तब्दील हो गया, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग सामने देख पा रहे होंगे जो बुलडोजर लगा हुआ है, उस जगह में थोड़ा सा झुग्गी का मतलब कि काम बचा हुआ, तो उसको भी तोड़ा मतलब जा रहा है। कुछ दिन पहले जो ना रेखा गुप्ता जी बोल रही थी, मतलब कि जहां झुग्गी वहीं मकान, दिल्ली में एक भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। आप लोग देख करके बता सकते हो, ये झुग्गी ही तो तोड़ा गया है, ये क्या है? ये मतलब बड़े बड़े मकान नहीं था, ये झुग्गी था। 1 फ्लोर 2 फ्लोर का मतलब एक तरह से झुग्गी था। यहाँ पे लोग जो है ना सालों से रह रहे थे और अपना गुजारा कर रहे थे, किसी तरह से अपना पेट पाल रहे थे। लेकिन जो है ना सरकार जो है उन लोगों को मतलब पेट पे लात मार के यहाँ से भगा दिया गया। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है ना कुछ दिखाने के लिए नहीं है, दिखाते हुए भी जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि जो है ना किसी का घर टूटा है और इसी को देख करके जो है ना आसपास के कितने लोग मजे ले रहे हैं कि अच्छा हुआ कि टूट गया। अब आप लोग जो है ना अपना राय कमेंट में जरूर बताइए, क्या मतलब कि ये जो टूटा है झुग्गी, इलेक्शन से पहले जो है ना बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा था कि भाई एक भी झुग्गी जो है ना दिल्ली में नहीं तोड़ा जाएगा, एक भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, अगर तोड़ा भी जाएगा तो सबको जो है ना फ्लैट दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे टोटल 3000 से ऊपर झुग्गी था, उसमें से जो है कुछ को फ्लैट मिला है, कुछ को फ्लैट नहीं मिला है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब है, मतलब कि अपने अपने घर से जो है ना रिक्वायर्ड सामान जो है, जो जरूरत के सामान है वो निकाल रहे हैं और अपने घर से सामान को निकाल करके जो है ना ले जा रहे हैं। डीडीए की तरफ से थोड़ा भी टाइम नहीं दिया गया जिससे कि सामान निकाल पाए लोग। अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो है ना लोगों का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो कि लोग जो है ना सामान को छोड़ करके चले गए, क्योंकि जो है ना डीडीए वाले टाइम ही नहीं दिए सामान को निकालने के लिए। तो फिर लोग सामान कैसे निकालते? रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे से लेकर के जो है ना यहाँ पे बुलडोजर चलना स्टार्ट हो गया। कई लोग जो है ना अपने घर में सोए हुए थे, कई लोग जगे हुए थे, सब लोग जो है ना अपने घर से निकल करके भागे, क्योंकि उनके ऊपर जो है ना मतलब कि इस झुग्गी का मलबे ना गिर जाए, इससे घर में दब न जाए, इसको डर को लेकर के जो है ना सब लोग जो है ना सुबह सुबह सोए हुए और निकल करके जो है ना भागे यहाँ से।